चलिए ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गई। एसपीएस रावत जी, सीधा आपका रुख करूंगी। एसपीएस रावत जी, क्या वाकई ही आपको ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की बात अधिकारी और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सुनना नहीं चाहते हैं? क्या कम्युनिकेशन नहीं है या आपसे समन्वय नहीं है? कुछ तो कमी होगी जिसकी वजह से प्रदेश में इस प्रकार की अव्यवस्था देखी जा रही है। हम शुरू से कह रहे हैं कीर्ति जी कि भाजपा सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही है उत्तराखंड में, तो इन्होंने लोगों के जो जनहित के मुद्दे उन पर ध्यान नहीं दिया। आज तो सर्वेक्षण स्वच्छता अभियान का आया है जिसमें नगर निगमों में ये पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में थे, आदरणीय हमारे जो है कि भसीन साहब बैठे हैं जो खुद जो है कि एक शिक्षा विभाग में प्रोफेसर हैं। तो शिक्षा की स्थिति भी उत्तराखंड प्रदेश में पहले हम तीसरे नंबर पे रहते थे अन्य राज्यों के मुकाबले में, इस बार हम जो है 23वें नंबर पर हैं। और अगर बहुत अच्छा मुद्दा जो आज छिड़ा है इस डिबेट में, ये तो सिर्फ नगर निगमों का आपने आकलन किया। प्रत्येक दिन पहाड़ से लोग जो पलायन कर रहे हैं और वो हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार, देहरादून में आकर के अवैध कॉलोनी में बस रहे हैं। उस क्षेत्र में देखिए कि क्या स्थिति है। स्वच्छता अगर नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये खाली एक सरकार की जिम्मेवारी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेवारी होती है कि इस पे हम इस डिबेट की चर्चा में जो सरकार के पक्ष के लोग हैं या हम लोग हैं, इसमें हमें जरूर सुधार करना चाहिए। सुधार तब होता है जब सरकार की इच्छा शक्ति करने का काम करने की इच्छा शक्ति हो। सरकार को तो चुनाव जीतने हैं, सरकार को अपने पक्ष में लोगों को करना है और इसीलिए सरकार हर क्षेत्र में पिछड़ती जा रही। ठीक है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ काम सीखने या अन्य राज्यों से आप जो है शिक्षा लेना चाहते हैं कि कैसे अच्छे काम होंगे, तो आप दिल्ली में जाके देखिए। आज दिल्ली में जहां इतना पॉल्यूशन होता था, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहां पे पॉल्यूशन मुक्त कर दिया। आज दिल्ली में चारों तरफ पूरी तरह से जो है कि एसपीएस रावत जी, मैं दिल्ली के बहुत नजदीक हूँ और पॉल्यूशन का स्तर क्या है मुझे पता है। मैं दिल्ली के बिल्कुल नजदीक हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त कर दिया है। देखिए मैम, जहाँ 2 लाख लोग रोज दिल्ली आ रहे हो, 2-3 लाख लोगों का आवागमन हो, इतनी बड़ी दिल्ली को सुधार करके रखना और टॉप क्लास की, चाहे वो बसों की व्यवस्था हो, चाहे वो जो है कि पीने के पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तो सरकारों को सीखना चाहिए। कहीं अन्य जगह के विदेशों तक के लोग जो है केजरीवाल क्या सीखना चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं बैठे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। बहरहाल मैं दिल्ली की चर्चा पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं दिल्ली की 1-2 जगह देखिए, 1-2 जगह कहीं आपको लगा हो, नहीं तो आप देखेंगे दिल्ली में कहीं भी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सुबह 8 बजे मोहल्ले क्लिनिक खुल जाते हैं और उनमें सारी व्यवस्थाएं और फ्री में है। तो चलिए, स्वच्छता की बात है, दिल्ली को देखिए कि इतनी बड़ी कैपिटल को संभालना और उसमें जो है कि नंबर 1 आना हर क्षेत्र में, ये बीजेपी को आम आदमी पार्टी की सरकारों से सीखना चाहिए। चलिए ठीक है। अरुण शर्मा जी, आपका क्या